वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे टीम मैनेजमेंट के हवाले से। कुछ खबरें आ रही हैं कि टीम मैनेजमेंट क्या चाहती है मोहम्मद रिजवान के हवाले से। टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि मोहम्मद रिजवान को चौथे नंबर पर खिलाया जाए। और रिजवान क्या चाहते हैं? रिजवान ये चाहते हैं कि वो खुद जो है वो किसी तरह ओपन आएँ या फिर नंबर 3 पे आएँ। बाबर आजम ये चाहते हैं कि रिजवान की जो बात है उसको एग्री किया जाए और उनको नंबर 4 पे खिलाया जाए। ये तमाम तर खबरें जो है इस वक्त आ रही हैं। हालांकि मोहसिन अली साहब से ये भी सवाल करेंगे कि जब हम रिजवान को या फिर बाबर आजम को इन नंबरों पर खिलाते हैं तो कितना ज़्यादा इस्तेहसाल होता है, कितने ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी ज़ाया हो चुके हैं। मोहसिन भाई, ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी खबर है। होना तो ये चाहिए कि हमें किसी तरह से साइम अयूब के साथ उस्मान खान को ओपन करवाना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए, साहिबजादा फरहान को ओपन करवाना चाहिए। अब बाबर आजम साहब ये सोच रहे हैं कि नहीं, इनको चौथे या तीसरे पे नहीं। मैं तो देख रहा हूं कि साइम अयूब कब फेल होंगे, मैं इनको वापस ओपन करवाने के लिए तैयार। देखिए, पहली बात है कसूर किसका? अगर आप सारे बात कर रहे हैं 178 चेज हो गया, बैट्समैनों का फेलियर है, बॉलर्स का फेलियर नहीं। शाहिनशाह अफरीदी आपका कप्तान था अभी इस सीरीज से पहले, तो वो तो पीएसएल में भी फ्लॉप हुआ, छक्के खाता रहा, अभी फिर फ्लॉप हो गया। नसीम शाह पीएसएल एक बॉलर है, नसीम शाह, जो पिछले कई अरसे से 1.5-2 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। एक मैच फेलियर है, मान लिया। आमिर एक मैच का प्लेयर है, एक मैच के बाद उसको कुछ ना कुछ हो जाता है और वो बाहर हो जाता है। इमाद वसीम क्यों नहीं कह रहा? देखिए, पाकिस्तान टीम का बड़ा आसान हल ये था कि बाबर आजम को अगर आपने हर सूरत में खिलाया, अव्वल तो बाबर और रिजवान को नहीं खेलनी चाहिए। ये सैम अयूब देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट में मैं 40 साल तो हो गए हैं मुझे, कि पाकिस्तान की ज्यादा नहीं तो 40 साल हो गए हैं पाकिस्तान में जितने प्लेयर आए देखे आपने। एक मैंने देखा था उमर अकमल, दिलेर प्लेयर था, बड़े दिल से खेलता था, तगड़ा। ये छोड़ें एवरेज क्या थी क्या नहीं था वो छोड़ दें, तगड़ा प्लेयर था, दिलेर प्लेयर था। एक ये सैम अयूब आया जिसमें एटलीस्ट वो ट्राई तो करता है ना, इनोवेशन की कोशिश करता है, नए शॉट्स लाता है। बाबर आजम 4 दफा ब्रेसवेल ने आउट कर दिया, 4 दफा। ब्रेसवेल न्यूजीलैंड की टीम की, और ये आज से नहीं आउट हो रहे, पिछले 3 साल से आउट हो रहे। मैं सिर्फ ब्रेसवेल अभी आपको बता रहा हूं, स्पिनर्स की बात कर रहा हूं। स्पिनर तो हर स्पिनर इसको आउट करता है, मैं सिर्फ आपको अभी ब्रेसवेल की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। एक ही ब्रेसवेल है, एक ही ब्रेसवेल है, ठीक है जी। इस सोडी 20-22 रन दे रहा है, जो इस सोडी की जगह नहीं बन रही होती अक्सर न्यूजीलैंड की टीम ना ब्रेसवेल की होती है। ये आपके बाबर आजम, ये है आपके कप्तान शानदार जान। असल में मोनोपोली है। बाबर आजम जो है वो दोस्ती यारी देखता है, इस दफा जरा कम होगा, लेकिन क्योंकि इसको दोबारा लगाया, न्यूजीलैंड जैसी सीरीज है, इसको ये जानबूझ के, वो होता है ना हमारे यहाँ कहते हैं इसको थोड़ा सा जान के उचका देते हैं कि बेटा और गलती कर, और गलती कर। उस्मान को ओपनिंग करनी चाहिए। अगर उस्मान ओपनिंग नहीं करता इसके साथ सैम अयूब के साथ, तो इन दो में से कोई ओपनर नहीं है, ना बाबर ना रिजवान। दोनों की जगह, रिजवान की तो जगह ही नहीं बनती। मोहसिन भाई, एक मुझे ये बताएं कि उस्मान की, देखें उस्मान ने भी दिलेराना डिसीजन तो लिया और बहुत डेड डिसीजन है। मैं समझता हूं कि बेवकूफाना भी है, दिलेराना भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में तो ये बेवकूफाना है, लेकिन सर उसने देखें अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, 5 साल की पाबंदी लगी, ILT से करोड़ों रुपए कमा लेता था, T10 से करोड़ों रुपए कमा लेता था। आपने आगाज में कहा कि वो IPL भी खेल सकता था। यार कम अज कम ना वो इतना डिजर्व जरूर करता था कि इस C या F टीम के खिलाफ उसको 5 मैच ओपन दे देते, उसके बाद कहते चलो ठीक है। पाकिस्तान में डिजर्विंग लोगों को आगे आने देते हैं। पूरे पाकिस्तान की बात कर लें, किसी फील्ड की बात कर लें, वो नहीं होता ना। देखें, उस्मान को ओपनिंग करनी चाहिए थी हर सूरत में, 5 मैचों में, या जितने भी हो जाते, बारिश या नहीं। देखिए, कराची से एक मौसूफ है माफीनामे लिख के PSL में 2018-19 में नजम सेठी के पांव पकड़ के वो मीडिया बॉक्स में आए वहां दुबई में, ठीक है। अभी वो लिखते हैं मौसम खराब है। यार अगर कराची में क्राउड नहीं आता तो इसमें जर्नलिस्टों का कोई कसूर नहीं है। रादर देन डिफेंडिंग दैट, यू मस्ट अप्रिशिएट। पिंडी में अगर 15,000 का क्राउड है तो आप देखिए 15,000 बाहर खड़े। अगर आपका 28,000 का स्टेडियम है और उसमें 4,000 लोग नहीं आते, मुफ्त की टिकट, खाने पीने सब कुछ मुफ्त, जर्नलिस्टों को खुले टिकट देने के बावजूद, आपको यू शुड अप्रिशिएट कि पिंडी क्राउड जो है बड़ा अच्छा आता है, मुल्तान में अच्छा आता है, लाहौर में अच्छा। भाई आप चीजों को ठीक करें। अगर सिक्योरिटी के, यहाँ हमें भी कई सिक्योरिटी चेक से, कई लेयर से होकर गुजरना बहुत लंबी है, 6 फुट से स्टार्ट होती है, आप भी ठीक करें, लेकिन दूसरों को अप्रिशिएट करें। उस्मान खान की बात अगर ये है, देखें उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तानी इन पे जो आज हैं, देखें आज वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, आज वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयर, कौन सी पार्टी से है, सेनेटर भी है वो, जिस पार्टी से, अब मैं क्या बताऊं, सबको पता है हमारे यहाँ कौन सी पार्टी है। तो भाईजान बात यह है कि अभी वो इंटीरियर मिनिस्टर है कि चेयरमैन है, सारे उसने अपनी मर्जी के लोग लगा। अच्छा, हर चेयरमैन यही करता है, हर चेयरमैन यहाँ यही। आपकी ये क्रिकेट टीम, सरदार हसनैन साहब, आप भी इतने अरसे से कर रहे हैं, ये क्रिकेट टीम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, देखिए न्यूजीलैंड हैज अचीव्ड,
यस एक मैच जीत के दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वर एमिंग, वो यही सोच रहे होंगे 5 में से एक आधा हमने मैच जीतना है, तो 3 में से वो एक सीरीज एट पार है, वो दोनों मैच लाहौर में हार जाएं, दोनों हार जाएं। उन्होंने जो आपको डेंट दे दिया, ये अजहर महमूद सर होना तो ये चाहिए अजहर था। महमूद जो ये कहता है ना कोई बीसी टीम नहीं होती, तो बेटा तू बच्चे खिला अच्छा, वो देता। कह रहे थे कि उनका फ्यूचर खेल रहे थे, और भाई तुम्हारा भी फ्यूचर खेल रहा है, तुम अपने फ्यूचर को खिला दो। नहीं, देखें उनका फ्यूचर नहीं हमें खेल ना, रहा। हमें मोहसिन भाई मेरी एक बात सुन लीजिएगा, कैप्टन आई ऑन देयर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर से खेलते मैं हैं। आपको बताऊं कि हमें इनको बांध के मारना चाहिए था 5 मैचेस, बिल्कुल, ठीक है, one-sided। ताकि अगली दफा वो 10 दफा सोचते यार कि हमने इस तरह की कमजोर आप टीम पाकिस्तान में नहीं डिमांड क्यों करते भेजी। हैं कि दुनिया अपनी बड़ी टीमें भेजे? Yes। जब टीमों को पता नाम नहीं पता होते, वो आपको घर में आपके ठोक के चले जाते हैं, आप किस मुंह से कहते हैं? मुझे ये बताएं हसनैन साहब, अगर आपके लड़के आईपीएल खेल रहे होते, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उल्टा लटक जाता। देखिए आज बांग्लादेश लीग जो है उसमें ज्यादा अच्छे स्टार्स आते हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान, यहाँ आते ही कोई नहीं है, आते ही को जिनको हम बनाते हैं वो भी नहीं हमारे पास फिर आते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है। वही विंडो जो पहले दिन आपने ऑपरेट की थी, वही 1,70,000 वाली वही चल रही है। अब ये सरफराज वगैरह यार, आपने इन्हें नवाजना है ना, तो आप इनको कोचिंग रोल दे दें भाई, नए स्टार्स लाएं, यंगस्टर्स पे कहाँ, ये जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, ये लाहौर कलंदर इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम को देखें अल्लाह की मार कैसे फिर पड़ती है। लाहौर कलंदर ये ले, फिर लाहौर कलंदर आखिरी नंबर पे ना, लाहौर कलंदर एक भी प्लेयर आप लाहौर कलंदर का जो बता दें इस वक्त, कहाँ है शाहीन शाह अफरीदी, कहाँ है फखर जमान, कहाँ है अब्दुल्ला शफी, कहाँ है जमान खान, कहाँ है हारिस रऊफ, सारे फारग हो गए। फिर यही होता है जब आप ज्यादा आसमान पे उड़ते हैं ना, फिर कोई। सबसे बड़ी बात है इंडिया में भी फ्रेंचाइजीज है ना, आईपीएल होती है, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड है, वहां की फ्रेंचाइजीज की औकात ही नहीं है। शाहरुख खान को बैन कर दिया था अगलों ने, मेगा स्टार बैन कर दिया अगलों ने कि नहीं आ सकता तू वेंकटे में। यहां आपकी फ्रेंचाइजीज वाले बदमाशी करते हैं, इनके नाम पे नौकरियां मिलती हैं, पीसीबी वाले इनके मुलाजिम है, जर्नलिस्ट इनके मुलाजिम है, तो मुझे बताएं ये मुल्क है, ये मजाक है? अच्छा सर, स्पिनर्स के ऊपर बात कर लेते हैं हम। पिछले कुछ, आप तो बहुत ही अरसे से कवर कर रहे हैं, लेकिन जितने अरसे से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ ना, मैं प्रिसाइसली T20 की बात करूंगा। मुझे 4 साल से लग रहा है कि हम 7वें ओवर से लेके 16वें ओवर तक मैच हारते हैं, जहां पे शादाब आ जाते थे, नवाज आ जाते थे, अब शादाब ने इमाद आ जाते थे। अब शादाब ने 20 गेंदों पे 41 रन बनाया, लेकिन मुझे शादाब के 20 गेंदों पे 41 रन नहीं चाहिए, मुझे छठे से 15वें ओवर तक शादाब से 3 से 4 विकेट चाहिए, एटलीस्ट 2 विकेट चाहिए। ठीक है, सर ये दो दफा मैंने शादाब से ये सवाल किया है, आप देख रहे थे वहां कुछ निकट्टू, बल्कि एक दफा वो आया, उसने हाथ जोड़े, मौसम भाई सवाल अच्छा देखें वहां ही हमारे कुछ, देखिए ये पीसीबी का कसूर है ना, अगर आप जैसे सीजन होंगे, वो वैसे भी शर्मा शर्मी मुझे देख के भी उन्हें होगा कि मोहसिन भाई सवाल कर रहे हैं। एक नंबर 2 उन्हें पता है पूरा हम कोई साइड ही नहीं लेते ना, ये देखते पिंडी का बच्चा है या कराची का, हमारे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, मतलब कोई एंगलिंग नहीं होती। अब वो हंस रहे हैं, मैंने सिर्फ मुड़ के उनको देखा, खामोश हो जाते हैं सारे। मसला ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले डिफाइन करना चाहिए रोल्स को कि कौन जर्नलिस्ट है कौन नहीं। इनके ये जो आते हैं छोटी छोटी बोतलों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, या रूमी होटल के कमरों में हमारे ही लोग जाते हैं और फिर 2 टिकटों पे बिकते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जब आप इलिटरेट्स को देंगे तो फिर ऐसे ही तमाशे लगेंगे, फिर सवालात नहीं होंगे, फिर मजाकात होंगे, फिर आपका पूरी दुनिया तमाशा बनाएगी। आप देखें सवाल उससे मेरा यही था कि भाई हमें आपका शोएब मलिक नहीं बनाना, हमने ना हमने शाहीन शाह अफरीदी को जो है ना वो मेलकम मार्शल होल्डिंग बनाना है, हमने इससे विकेटें चाहिए। आप अगर 2-4 रन 10 रन करेंगे वी आर ग्लैड, लेकिन अगर आप एक भी विकेट नहीं लेंगे, 40-40 रन देंगे और ओवर का कोटा ही नहीं करेंगे तो कौन, और अगर आप 4 ओवर नहीं कर सकते तो आप 10 ओवर कैसे करेंगे? और टेस्ट मैच जब इंग्लैंड में आपको डेब्यू कराया गया, आप बैट्समैन थे, आपको दूसरी इनिंग में एक भी ओवर नहीं दिया और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया। ये है मिसबा एंड कंपनी। बात यह है मेरिट पे होने चाहिए फैसले। अगर आप एक बंदे को बाहर से लाएंगे, यहाँ बिठाएंगे, उसको आपके डायनेमिक्स ही नहीं पता। यहाँ जितने पीसीबी में जो लोग बैठे हुए हैं पिछले 40-40 साल से वो बैठ के इस मुल्क और कौम को लूट रहे हैं, वो आपको और मुझे अंदर आने देंगे? नहीं आने देंगे। आपने सबसे पहले ये मिथ तोड़नी है, चेयरमैन को आके पूरी ओवरहालिंग करनी चाहिए, ना कि अब कहने को तो चेयरमैन के पास जी कोई तनख्वाह नहीं, कोई सैलरी नहीं, जो उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो उसके TADS हैं, जो उसके एक सिग्नेचर पे अरबों का बजट है, कोठियां देखें। अब ये चक्कर क्या करते हैं, बिल्डिंगें खरीदते हैं। बिल्डिंगें खरीदने से आप देखें आपको कितना एडवांटेज है। अगर आप लोगों को मुफ्त के स्टे कराएंगे, आपकी NCA में इतनी 5 स्टार फैसिलिटीज हैं, आप क्यों होटल्स बुक कराते हैं? देखें ये फ्रॉड करते हैं। ये इनके पास देखें, आपको अगर आप लेट्स सपोज आप मैट्रिक पास हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकते हैं? एग्जैक्टली। यहाँ पे तो इनको पता ही कुछ नहीं है।
आप मुझे बताएं, आर्मी की ट्रेनिंग हमने कराई, चलो जी समझ में आ गया जी, फिटनेस ला, दुनिया में कभी आपने, अगर फिर आपने हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग करानी है, फिर तो अमेरिका की टीम दुनिया की नंबर 1 हो, जैसे उनके पास टेक्नोलॉजी है। चाइना हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये अरब कंट्रीज जो हैं जिनके पास पैसों के ढेर लगे हैं, फिर तो इनके हो। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यू आर इलिटरेट। यू जो आपके अकाउंट ने कह दिया आपने, लेकिन यस जिस तरह सर मेरा सवाल था शादाब वाला, अब मुझे आपको पता है कि वो बॉलिंग में ठीक नहीं कर रहा, वो बैटिंग में उसके 30-40 समय नहीं चाहिए, तो ये बोर्ड क्यों पता नहीं है? जी, पिछले और ये मैच- शादाब को कौन सपोर्ट कर नहीं रहा है? नहीं, पिछले मैच में सकलैन मुश्ताक सपोर्ट कर रहा है, दमादों की गेम हो रही है। आप देखें, यहाँ देखें, फिक्सर्स को आपने लगाया हुआ है। हाँ। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप में हिम्मत है, इनमें से किसी को बुलाएं, मैं आपको यहाँ प्रूफ्स रखता चला जाऊंगा। इनमें हिम्मत है तो ये डिनाई करें, मुझे सू कर दें। पहले भी बड़ी कोशिशें की, फिर माफी मांग के भाग जाते हैं। देखें, जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करें, सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिकेट बोर्ड में उन लोगों को आना चाहिए जो ईमानदार है। देखें, ज़हीर अब्बास बड़ा नाम है, ईमानदार है, यूनुस खान ईमानदार है, राशिद लतीफ़ ईमानदार है। अब क्या होता है दुनिया में, अब बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है जय शाह, उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक है फाइनेंसिस से। वो जिसको कहेगा, अमित शाह साहब का बेटा है, वो जिसको एक फोन करेगा, उसकी क्या औकात है, वो कहे नहीं। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट भी होते हैं ना, नेशनल इंटेग्रिटी भी होती है। आमिर को अभी आपने फिक्सर को लाया, अभी वो एक फिक्सिंग ऐप को जो है प्रमोट कर रहा था, अभी फिर उस लोगों ने शोर मचाया, उसने छोड़ दिया। यार ऐसे लोगों को देखें, एक प्रेसिडेंट सेट करें। इंडिया ने कभी भी फिक्सर्स को दोबारा नहीं खिलाया, आप क्यों बार बार उन्हीं की तरफ जाते? इसका मतलब है हसनैन जैसे जो यंगस्टर हैं, इन्हें तो पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। इनको तो देखे ना, आपका जब कोई फ्यूचर नहीं। मैं उस्मान को क्यों कहा, कौन इंसान होगा जो अपने मुल्क के लिए सर्व नहीं करना चाहेगा? आप वो फैसिलिटीज तो दें ना। वो जो आप रिजवान को, बाबर को, जो आपके स्पेशल किड्स हैं, और मैं और आप जो हैं वो चिल्ड्रन ऑफ लेजर गॉड है। यानी कि हम कोई वो बस्तियों में पैदा हुए हैं जिनके पीछे कोई नहीं है। जब तक आप सजा और जजा नहीं लाएंगे, जब तक आप ये लैकिंग डिसलैकिंग से नहीं निकलेंगे, मॉडर्न डे में होती हैं। आपने फिटनेस पे इंप्रूव, दुनिया से कोई टॉप क्लास का लेके आते, जो फिटनेस ट्रेनर होता है, इनको आगे लगा के फिटनेस कराता। भाई पहाड़ पे चढ़ने से, रस्सी खींचने से, टायर पकड़ने से, वो देखें नताइज निकलने शुरू हो गए। आजम खान बगैर खेले बाहर, रिजवान बाहर, देखते जाएं। ये आमिर, इमाद। अच्छा, एक बात ये भी हो रही है, एक बात ये भी हो रही है कि सारे, मतलब ये क्या सारा ये हैं, कोई मेरी बात नहीं है, सोशल मीडिया पे चल रही है कि सारे वर्ल्ड कप से पहले इंजर हो रहे हैं, वर्ल्ड कप के से करीब करीब एकदम वापस फिट हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्रैश रैलियां नहीं है। देखें सरदार साहब, ये रियलिटी है। आपकी बॉडी देखें ना, मैं और आप इसके लिए बने नहीं। वी आर नॉट मेड फॉर दिस टाइप ऑफ अ ट्रेनिंग, फॉर हेवन सेक्स। दे आर क्रिकेटर्स, दे आर नॉट गोइंग एट वॉर। ये कोई नॉर्थ कोरिया, ये वो मुल्क थोड़ी है जहां पे बेसिक ट्रेनिंग होती है आर्मी की। ये तो वो लोग हैं जो नाजों में पले हुए हैं। ये धूप में जाके खेलेंगे? ये लोग वो हैं, मम्मी डैडी बाहर रहते हैं, जूस ला के एक नौकर इनके मुंह में। अब वो वाले नाजुक बच्चे आ रहे हैं, ये वो बच्चे नहीं आ रहे जो हमारे दौर में आते थे। ठीक हो गया मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। खवातीन वज़ात मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम काफ़ी अरसे से कि मोहसिन भाई से गपशप की जाए, क्योंकि जब भी ये गप करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी तरह जो है वो मोहसिन भाई भी बोलते हैं। क्योंकि हम अक्सर जब तुंदो तेज़ सवाल करते हैं ना, तो आगे से तुंदो तेज़ जवाब नहीं मिलते, आगे से होम्योपैथिक जवाब मिलते हैं। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारा शो देख रहे होंगे वो मोहसिन भाई के जवाबात से बिल्कुल मुत्तफिक भी होंगे और आज सेटिस्फाइड भी होंगे। खवातीन वज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।